Welcome back everyone. In this video I am going to share with you very important MCQs from the chapter respiration. So let's begin with the first question. Our first question is very easy. I think सबसे easy question जो बन सकता है वो यही है, How many lungs does the human body typically have? इसमें तो कोई टफ बात है ही नहीं, हमें अच्छे से पता है कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा 1 and 2. अब आपको आंसर तो इसका 2 हो गया। यहाँ पर दोनों में आपको स्ट्रक्चर का डिफरेंस दिख रहा होगा, तो ये स्ट्रक्चर का कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसी का जो कट करके पार्ट आपको दिख रहा है, मीन्स ये आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया सामने से, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसी वजह से आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इसी एक डायग्राम में उन्होंने आपको दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो आई होप आंसर इज क्लियर। द आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द नोज एंड माउथ टू द लंग्स। हमारा जो लंग्स है, ये हमारा लंग, ठीक है, दोनों इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कनेक्ट कर रहा है इट इज़ आवर विंड पाइप। और विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। सो द आंसर विल बी ट्रैकिया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब? उस ट्यूब का आपको नेम बताना है जो कनेक्ट करता है नोज़ और माउथ। दोनों को कहा गया है क्योंकि नोज़ और माउथ हम दोनों से ही कभी कभी सांस लेते हैं। व्हेन यू आर हैविंग कोल्ड तो नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं वो माउथ से ही लेते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि वो कौन सी ट्यूब है जो कनेक्ट करती है, तो आपको पता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एल्वियोलस। एल्वियोलस वो स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ टिप पर होता है। जब आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें इस तरीके से ब्रोंकाई निकले होते हैं, इसी में ब्रोंकियोल्स के एंड पर यहाँ पर एल्वियोलस होता है। ये आपको मैं आगे बता दूंगी। ब्रोंकस आपको पता है, ब्रोंकस इसी को कहते हैं, ये वाला पार्ट दिस इज नोन एज ब्रोंकस। और ईसोफेगस हमारा होता है फूड पाइप। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रैकिया। एंड आई होप कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस ईजिली समझ में आ गए होंगे कि उनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही से सांस नहीं ले पाते हैं, और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द इम्प्योर एयर, और उनका जो लंग होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो दैट डिजीज और दैट डिसऑर्डर इज नोन एज एस्थमा। ठीक है, इसमें और कुछ तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है निमोनिया क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज प्राइमरली अकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है इट हैपेंस एट द प्लेस ऑफ एल्वियोलाई। मैं आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देती हूँ। एक बहुत अच्छा सा डायग्राम होगा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, इस डायग्राम में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा एल्वियोलाई है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो एल्वियोलाई है इसके ऊपर हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एल्वियोलाई है पूरा, इसी के ऊपर हमारी जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज ऐसे। और ये सारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू डिफ्यूज़न करते हैं। कहाँ पर डिफ्यूज़ करते हैं? दे डिफ्यूज़ इनसाइड द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? बाहर निकल जाती है। या अगर हम वो ऑक्सीजन के साथ आई है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इट डिपेंड्स कि ब्लड हमारा प्योर है या फिर इम्प्योर है। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो ऑक्सीजन अंदर भेजेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भेजेगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारा नोज़, यहाँ से हमारा फूड गया है नीचे, सॉरी यहाँ से हमारी एयर गई नीचे, उसके बाद ये हमारा लंग्स ही हमारा, फिर ये ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस के बाद हमारे ब्रोंकियोल्स, और उसी के टिप पर हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन विच इज़ वेयर डज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो आंसर इज़ एल्वियोलाई। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रैकिया क्या होता है। देखो ये वाला पोर्शन ट्रैकिया होता है, जहाँ से विंड आ रही होती है, आपको पता है। ये हमारा हो गया लंग्स। यही जो ट्रैकिया होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन्हीं 2 पार्ट से वो अलग अलग लंग्स के अंदर जाता है। और फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकस। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। और दोनों ही होंगे तो ब्रोंकाई बोल सकते हैं। प्लूरल फॉर्म उसकी ब्रोंकाई है, और सिंगुलर जब हम बात करते हैं तो ब्रोंकस करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ब्रोंकस अंदर तो आ गया, अब वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम क्या है? ब्रोंक्यूल। जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। इसी ब्रोंक्यूल की टिप पर, यानी इसी ब्रोंक्यूल्स की टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? इट इज़ फाउंड एल्वियोलाई।
और जहाँ जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वहीं से ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. Now the next question is what is the primary function of the respiratory system. प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली बात ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, क्योंकि डाइजेशन तो हो नहीं सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड भी नहीं हो सकता, और आपका पंपिंग ब्लड टू द बॉडी. ये सारे सिस्टम जो है, ये वाला तो आपका हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट डाइजेशन है. सो द आंसर विल बी ब्रीदिंग एंड गैस exchange. Now we are having the next question, which is a small flap-like structure that covers windpipe during swallowing of food. हमें अच्छे से पता है कि हमारी विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ साथ हैं. तो जब हम खाने को एंटर कर रहे होते हैं, अपने गले में स्वेलो कर रहे होते हैं, तो कहीं खाना विंड पाइप में ना चला जाए, इससे कौन बचाता है? इससे बचाता है इस स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लॉटिस. In this diagram we are easily watching epiglottis which is present here. This epiglottis, it actually prevents the flow of food into the trachea. Because if the food enters into the trachea, we will suffer from neck choke. So I hope it is clear to everyone. Now moving towards the next question, which is name which of the following is not part of the respiratory system. It is a very easy question because we all know that nose is a part of respiratory system, larynx is a part of respiratory system, bronchi is a part of respiratory system. The only one which is not a part of respiratory system is esophagus. Esophagus हमारा वो part है which is not a part of respiratory system. ये किसका part है? It is part of digestive system because it is none other than food pipe. इसका जो नाम है ये है फूड पाइप, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? इट इज़ प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. और नोज मैंने आपको बता दिया, लैरिंग्स. वी ऑल नो कि लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स. हाउ इट वर्क्स? सी, द लैरिंग्स इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट लाइक दिस. दे हैव अ स्लिट बिटवीन देम. यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ से जब एयर मूव करती है आगे की तरफ तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, and that vibrations are responsible for the formation of sound. अगर ये vibrations नहीं होंगे तो हमारी sound नहीं आएगी. So I hope it is clear to everyone. Now this diagram again I am explaining you with this diagram. यहाँ पर हमारा nose के through air अंदर है, then उसके बाद trachea है, then उसके बाद bronchus है, then bronchi, bronchioles के बाद उसके बाद है यहाँ पर alveoli. alveoli से हमारा क्या होता है? exchange of gases होता है. नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एपिग्लॉटिस. तो एपिग्लॉटिस आपको यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ट्रैकिया को कवर कर लेता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि खाना जो है वो फूड पाइप में जाए ना कि विंड पाइप में. बिकॉज अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारी जो ट्रैकिया है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन एयर पासेज ओवर इट. तो द आंसर इज़ वेरी इजी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर इज लैरिंग्स, क्योंकि जब इसमें से एयर पास होगी देन वाइब्रेशन विल हैपन एंड इन केस ऑफ वाइब्रेशन द साउंड विल प्रोड्यूस. फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये सब जो पार्ट हैं ये हमारे साउंड से रिलेशन नहीं रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गेनेल डज सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स. अब ये बात कर लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन की सारी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली होती कहाँ है. इट हैपन्स इन द सेल, और सेल के अंदर भी एक सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द ऑर्गेनली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी ही बनती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इट रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ ATP. So I hope it is clear to everyone. Now the last question is which type of the respiration occurs when oxygen is scarce and lactic acid is produced as byproduct. आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो रेस्पिरेशन हमारा हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहीं पर जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो एनर्जी ना होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है. और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बनता है जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, और एनर्जी ज़्यादा तब चाहिए होती है जब हमारा रेस्पिरेशन तेज हो. इसीलिए वी स्टार्ट ब्रीदिंग इन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. तो जब सांस आप जल्दी जल्दी ले रहे होते हो तो जो एनर्जी होती है वो जल्दी फॉर्म होती है. ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होने के चक्कर में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो सही से मिल नहीं पाती है, तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वही रीज़न होता है कि यू स्टार्ट फीलिंग पेन इन योर मसल्स. और जो कि जाता है कैसे? जब आप उसको
गर्म पानी से अपना पैर या हाथ धुल लेते हैं तो फिर वो जो क्रैम्प्स होते हैं दैट फेड्स अवे, वो ख़त्म हो जाते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल, मतलब कि जो कि हमारा सेल के अंदर होता है। और फोटोसिंथेसिस is clear to everyone. So it was all about this video, and if you like this video, don't forget to subscribe, like and share.